अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 10.4 बी है उसको डिस्कस करना है। थ्योरम नंबर 10.4 बी क्या कहते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है। अगर हमको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो फिर थ्योरम को सॉल्व करना निहायत ईजी है। तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं, चलो स्टार्ट लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट हमारे पास गिवन में है कि F2 सर्कल्स, ये सर्कल एक है जो ग्रेटर है, इसका ओरिजिन O है। ये दूसरा सर्कल छोटा है, इसका ओरिजिन क्या है, O डैश है। क्या है, टच इंटरनली, ये क्या है, अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को टच किए है। द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, अब इनकी सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है, एक का सेंटर है O, दूसरे का सेंटर है O डैश। इनके दरमियान जो डिस्टेंस पाया जाता है, क्या है, इनके जो सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस पाया जाता है वो क्या है, एज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, यानी इनकी अगर हम रेडियस का डिफरेंस मालूम करें फिर वो क्या है, उसके बराबर है। तो अब इस चीज़ को मालूम करना है कि ये क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई के बराबर है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या है, इसी स्टेटमेंट में जो कुछ हमारे पास है उसको गिवन में लिखेंगे। तो यहाँ हमने गिवन में लिखा है कि 2 सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल है, दूसरा छोटा है। विद सेंटर O एंड O डैश, एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O डैश होगा। टच ईच अदर, क्या है, इंटरनली एट पॉइंट A, जिस पॉइंट पर ये दोनों सेंटर एक दूसरे को टच करते हैं उन दोनों का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट A है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो O और A है, एक रेडियस है, दूसरा O डैश A है, दूसरा रेडियस है। ये दोनों क्या है, आर द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल है उन दोनों की क्या है, रेडियाई है। रेडियाई जो है वो रेडियस का जमा है। तो ये हमारे पास हो गया गिवन में। अब किस चीज़ को हमने प्रूफ करना है कि जो मेयर ऑफ O और O डैश है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, मेयर ऑफ O A, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला, एक रेडियस का फासला। अगर हम उसी रेडियस से दूसरा रेडियस माइनस करें, कौन सा वाला, जो छोटे सर्कल का है O डैश A, ये O डैश A इसी रेडियस को जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है इसको माइनस करें, फिर ये आपस में बराबर है। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रा ए कॉमन टेंजेंट, इन दोनों का जो 2 सर्कल है, एक बड़ा और दूसरा छोटा है, इन दोनों का जो कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे। कॉमन टेंजेंट का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास BC टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट A इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ये जो टेंजेंट है ये बड़े दायरे का भी है और छोटे सर्कल का भी है, इसलिए क्या है, कॉमन टेंजेंट है BC एट पॉइंट A। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन की सूरत में जब हमने एक टेंजेंट ड्रा किया तो इसका मतलब ये है कि ये जो O A B है यहाँ पर 90 का एंगल बना है, दूसरा O डैश A B है, यहाँ पर भी 90 का बना है। तो ये हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम आएंगे प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या हमारे पास स्टेटमेंट्स है और क्या है, रीजंस है। तो इसी तरह हमारे पास जो बोथ सर्कल है, टच ईच अदर एट पॉइंट A, दोनों सर्कल एक दूसरे को पॉइंट A पे क्या करते हैं, टच करते हैं। पॉइंट A क्या है, इन दोनों सर्कल का और इसी टेंजेंट का क्या है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो जब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो ये क्या है, हमारे पास टेंजेंट लाइन है, इसलिए हमारे पास जो OA है और O डैश A है, ये दोनों क्या है, इसी टेंजेंट लाइन की परपेंडिकुलर है, किस चीज़ की, BC पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2 एंगल बने हैं, जो हमारे पास मेजर एंगल BAO, कौन सा है, BAO, बड़े दायरे वाला जो हमारे पास रेडियस है वो है, किस चीज़ के बराबर है, वो एंगल बराबर है मेजर एंगल BAO डैश, BAO डैश, ये छोटे दायरे का जो रेडियस है इसके बराबर है। अब ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, इसलिए बोथ आर क्या है, 90 के बराबर है। तो ये हमने लिख लिया कि 90 के बराबर है। जब ये 90 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि दैट इज OA वो परपेंडिकुलर है, OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस चीज़ पर, BC पर। यहाँ पर 90 का हो गया, एंगल बन गया। इसी तरह और इसके अलावा जो दूसरा है
ओ डैश ए वो भी परपेंडिकुलर है बी सी पर, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट ए, यानी ये भी क्या है, पॉइंट ए पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ और ओ डैश और इसके अलावा जो ए पॉइंट है, ये ओ डैश और ए पॉइंट वो क्या है, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पड़े हैं। जब ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है तो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट हो गया हमारे पास। कोलिनियर पॉइंट में क्या है कि एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन यूनिक परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन ऑन इट, ये क्या है, एक यूनिक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया किस चीज़ पर, यानी ओ और ए और ओ डैश ए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेयर ऑफ ओ ए जो है, मेयर ऑफ ओ ए वो क्या है, वो बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा है ओ और ओ डैश, दूसरा अगर हम ओ डैश ए इसको अगर हम ऐड कर लिए, क्या है, ये ओ और ओ डैश ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, प्लस मेयर ऑफ ओ डैश ए, ओ डैश ए। अब ये क्या है, इसको हमने ऐड किया, इसलिए यहाँ लिखा है कि सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट, हमारे पास क्या है, इसको हमने ऐड किया। यहाँ इसके अलावा इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास है कि ये मेयर ऑफ ओ डैश जो है, इसको अगर हम यहाँ लिख ले तो ये जो हमारे पास मेयर ऑफ ये ओ और ओ डैश ये इस तरफ को आएगा, जब ये इस तरफ को आता है तो ये होगा माइनस, इसलिए मेयर ऑफ ओ ए जो है वो माइनस मेयर ऑफ ओ डैश ए, ये क्या है, फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्वेशन। और ये हमारा टारगेट भी था कि मेयर ऑफ ओ डैश, मेयर ऑफ ओ डैश वो बराबर है मेयर ऑफ ओ ए माइनस क्या है, मेयर ऑफ ओ ए डैश, मेयर ऑफ ओ डैश ये ए, ये क्या है, ये आपस में बराबर, ये हमारा टारगेट भी था। तो इसको हमने प्रूव किया, तो ये तो था थ्योरम 10.4 बी जिसको हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आसान होगा, आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।